नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय करवाया समाजवादी पार्टी में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जो है उसके बाद, और अब कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में इस वक्त आ गई है, क्योंकि जो परिवार के बीच एक खटास देखने को मिल रही थी वो बिल्कुल इस वक्त थम सा गया है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर सहयोगियों से बात करेंगे और समझेंगे कि दरअसल उनकी क्या राय। मेरे साथ कपिल मौजूद है। इनसे समझते हैं कि समाजवादी पार्टी क्या वाकई इस वक्त आप कह सकते हैं कि मजबूत स्थिति में, और साथ ही जो तमाम चीज़ें इस वक्त देखने को मिल रही है उससे आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जीत हो सकती है? बिल्कुल, निकाय चुनाव की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल वापस आए, अखिलेश यादव का कद पहले ही काफ़ी अच्छा था और हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि अकेले दम पर जो है वो समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें हासिल करी थी। हालांकि जो ओपी राजभर के साथ गठबंधन था वो जो है 125 सीटें लेकर आया था। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी में दम तो है, लेकिन शिवपाल यादव चूंकि इस पार्टी में नहीं थे और एक बड़ा वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सरकार बनाते बनाते जो है वो रह गई थी। हो सकता है कि अगर शिवपाल यादव साथ होते तो वो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। फिलहाल की अगर बात करी जाए तो काफ़ी मजबूत स्थिति में मैनपुरी उपचुनाव जिस तरीके से हमने देखा कि चाचा शिवपाल ने जिताया, उसके बाद हौसले बुलंद है और आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि काफ़ी कड़ी टक्कर होगी। कौन जीतेगा ये वोटर्स। कशिश, आपको क्या लगता है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी क्या वाकई में नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल कर सकती है? हालांकि पार्टी के भीतर अभी कई बुनियादी अगर समस्याओं की बात की जाए तो वो अभी भी बनी हुई है। ख़ास तौर से अखिलेश यादव के नेतृत्व में कोई जो है पार्टी के साथ रहना पसंद नहीं कर रहा है। तो इन तमाम मामलों को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, नगर निकाय चुनाव ये तो नहीं कह सकते मैं कि भारी बहुमत से जीत लेंगे या पूरा ही जीत लेंगे, लेकिन हाँ कुछ सीटों पर शायद यहाँ पर वापसी करते नजर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव का साथ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जनता यहाँ पर नाराज़ थी कि परिवार एक साथ नहीं हो रहा है, चाचा शिवपाल लगातार नाराज़, लेकिन वो नाराज़गी भूल चुके हैं और उनका इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कि कोई पद मिले या ना मिले, लेकिन अब मैं आने वाले समय तक मैं हमेशा सपा के साथ रहूँगा, अपनी पार्टी के साथ रहूँगा। तो मुझे लगता है इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर अखिलेश को नगर निकाय चुनाव में होता नजर आएगा। बाकी आपने कहा कि अंदरूनी इतनी दिक्कतें चल रही है, तो आप ये देखिए कि कुछ दिक्कतें जो है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर है कि अभी तक शिवपाल सिंह यादव को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो उनके बेटे आदित्य को कब दी जाएगी, ये एक दिक्कत यहाँ पर चल रही है। आजम खान को यहाँ पर पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। अगर यहाँ पर आप समझे कि शिवपाल यादव पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्या शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी उन्हें फिर से लालच देकर के अपने साथ ले आएगी? देखिए, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैं अपने भाई मुलायम सिंह यादव के लिए करूंगा जो भी करूंगा। तो बीजेपी उन्हें कितना भी बड़ा ऑफर दे, मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री बनने का ही ऑफर दे दिया जाता है उन्हें, तो वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी कितनी ज़्यादा सोसाइटी में, उनके यादव कुनबे में उनकी थू यहाँ पर हो जाएगी। लोग उन्हें बिल्कुल नहीं पूछेंगे। एक जिम्मेदारी लेने के लिए वो ज़िंदगी भर ये पाप अपने सर पर नहीं लेंगे, और क्योंकि उनके नज़र में अपने बेटे का भविष्य भी काफ़ी मायने रखता है। जो जैसे जिस तरीके से कशिश कह रही है कि समाजवादी पार्टी से बगावत वो नहीं करेंगे या फिर पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो क्या ऐसे में माना जाए कि शिवपाल यादव पर भरोसा किया जा सकता? आप अपने नज़रिए से क्या सोच रहे हैं? क्या शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या फिर पार्टी से बगावत कर जाएंगे आने वाले समय में? बिल्कुल, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि चाचा शिवपाल जब नेताजी जिंदा थे और तब अखिलेश यादव से लड़ाई हुई थी, तब भी वो अगर चाहते तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते थे, क्योंकि नेताजी की जिस तरीके से छवि काफ़ी अच्छी थी उसी तरीके से शिवपाल यादव की भी छवि आज भी काफ़ी अच्छी है। और अगर बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो सबसे बड़ी दूसरी पार्टी जो है या फिर कहिए पहली पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में वही है। तो वो पहले भी इस तरह की चीज़ें कर सकते थे, लेकिन फिलहाल की अगर बात करी जाए तो ऐसा कुछ आने वाले वक्त में भी नज़र होता हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दारोमदार सारा जो है वो समाजवादी पार्टी का टिका है शिवपाल यादव पे। और जब ये लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कहती हुई आई है कि उनका जो कद है वो काफ़ी बड़ा है, वोटर्स की संख्या चाहे वो यादव हो चाहे वो मुस्लिम वोटर्स हो वो लगातार उनके साथ हैं, तो फिर इस तरह का सवाल उठता नहीं है, क्योंकि ना ही उन्हें पैसा चाहिए ना ही उन्हें पद चाहिए। वो लगातार ये बात कह चुके हैं, तो फिर वो क्यों जाएंगे? कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि नेताजी को मैं सच्ची श्रद्धांजलि देना। बीजेपी इस वक्त उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है, तो बीजेपी को हरा पाना क्या अखिलेश यादव के बस की बात है? हालांकि आप देखिए कि उनके द्वारा लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है क्या बीजेपी को हरा पाएगी समाजवादी?
बिल्कुल हरा पाना पॉसिबल है। आपने दो सवाल किए कि हरा पाएगी और हरा पाना पॉसिबल है, तो संभव तो है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि लगातार 15-15 साल कोई सरकार रहती है, चाहे वो दिल्ली में एमसीडी में भाजपा की सरकार रही हो, तो इस तरह की तमाम सरकारें आती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब जनता जो है वो उनकी नीतियों से ऊब जाती है, चाहे वो अच्छी नीति क्यों ना हो, लेकिन जनता ऊब जाती है और फिर जनता सोचती है एक नया जो है वो ऑप्शन चुना जाए। फिलहाल यूपी में अगर बात करी जाए तो अखिलेश यादव के अलावा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास इतनी ज़्यादा सीटें हों। अगर विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो मुझे कपिल के लिहाज से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है वापसी कर सकती है। आप क्या मानती हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिस तरीके से मैनपुरी सीट पर जीतने के बाद हौसले उनके बुलंद नजर आ रहे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में कहें तो सीटों के लिहाज से उनके खाते में कितनी सीटें आएंगी और साथ ही क्या बीजेपी को टक्कर देने में इस वक्त सक्षम नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर अपनी तो पूरी कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं कि हमें पूरी तरीके से स्ट्रांग होना है, एक बार फिर से सत्ता में आना है, लेकिन अभी नहीं कहा जा सकता ऐसा कुछ कि सत्ता में उसी बहुमत से वापसी करेगी पार्टी। 15 साल वो भी लगातार देखा गया था कि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार रही थी, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। शिवपाल सिंह यादव ने प्रसपा को बनाया, हार का सामना करना पड़ा। तो परिवारवाद जो लगातार चल रहा था उसमें टूट हुई तो हार का सामना करना पड़ा। अब परिवार एक बार फिर से जुड़ता नजर आया, लेकिन अभी भी उस परिवार में अपर्णा बिष्ट यादव की कमी है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का नुकसान देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आपने यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा चुनावों की बात की, तो देखिए विधानसभा चुनाव में अभी समय है क्योंकि इसी साल चुनाव हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव अगले ही साल है। तो मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादा सीटों पर तो जीत हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ हमें अपने खेमे में लेकर आएगी अगर देखा जाए पर, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरीके से कोशिश करे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 2024 में जनता, पूरे देश की जनता को यहाँ पर बीजेपी पार्टी से छुटकारा चाहिए। तो जो यहाँ पर रुतबा देखने को मिल रहा है एक शिवपाल सिंह यादव को, उससे जनता काफ़ी ज़्यादा खुश होती नजर आ रही है और मुझे लगता है कि जैसे उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, जो महासचिव पद को लेकर उनकी बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो यादव और मुस्लिम जो समुदाय है जो लगातार नाराज चल रहा था वो एक बार फिर से साथ होता नजर। अगर अपर्णा यादव का आपने जिक्र किया, अपर्णा यादव को लेकर के लगातार ये बातें कही जा रही कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर उन्हें जो सम्मान मिलना था वो सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अगर भविष्य की सियासत को मद्देनजर रखते हुए हम इस पूरी बात को विस्तार से समझें तो क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी? क्या अखिलेश यादव उनके लिए कोई बड़े पद की जिम्मेदारी सौंप सकते? क्या ये सूरत हाल देखने को मिल सकती? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपर्णा बिष्ट यादव जिस तरीके से यहाँ पर पार्टी में बोलकर ये सामने आई थी कि मुझे सीएम योगी और पीएम मोदी के जो वो सिखाते हैं उनकी शिक्षा लेनी है और ये सब करना है, तो मुझे नहीं लगता कि अपर्णा बिष्ट यादव इतनी जल्दी पार्टी को छोड़ेगी। और कहीं ना कहीं यही कयास लगाए जा रहे हैं यहाँ पर कि शायद अभी नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है और तभी उन्हें यहाँ पर उतारा जा सकता है। तो देखिए अबरार, यहाँ पर उम्मीदों पर दुनिया कायम, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव भी इसी बात पे, अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि अपर्णा यादव भी पार्टी में वापसी करें। अच्छा, ये इनके हिसाब से अगर बात करें तो कशिश जो कह रही है कि अपर्णा यादव पार्टी में वापसी नहीं कर पाएंगे, तो उसको लेकर के आपकी क्या राय होगी? क्या वाकई ये सारी चीज़ें देखने को? बिल्कुल, फिलहाल ऐसा होता हुआ मुश्किल नज़र आ रहा है और आने वाले वक्त में भी ऐसा होता हुआ मुश्किल ही नज़र आएगा, क्योंकि अपर्णा यादव की जहाँ तक बात है तो वो काफ़ी सोच समझने के बाद भारतीय जनता पार्टी में गई थी और उनका ये भी कहना था कि जिस तरीके से मान सम्मान उन्हें समाजवादी पार्टी में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और पद की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल काफ़ी प्रदेश हैं और केंद्र की अगर बात करी जाए तो एक बार फिर से दम भरती हुई नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि जीत उसी की होगी, तो अपर्णा यादव फिलहाल भाजपा में ही रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हम तमाम लोगों का इन सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये सूरत हाल थी पूरे उत्तर प्रदेश की। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।